हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनके मैसेजेस सबसे पहले आपके पास तक पहुँचती रहें। तो स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे पहले जानते हैं ओ हेनरी के बारे में, जो कि शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ के राइटर हैं। उसके बाद हम शॉर्ट स्टोरी शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों, इस शॉर्ट स्टोरी के जो हमारे पास राइटर हैं ओ हेनरी, उनका रियल नेम है विलियम सिडनी पॉर्टर। विलियम सिडनी पॉर्टर का पेन नेम है ओ हेनरी या फिर ओलिवर हेनरी, जिसके नाम से वो अपने शॉर्ट स्टोरीज को लिखते हैं। इनका जन्म 11 सितंबर 1862 को ग्रीन्सबोरो में हुआ था। इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़, पोइट्रीज़ और नॉन फिक्शंस भी लिखे हैं, लेकिन इन्हें मुख्य रूप से शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए ही जाना जाता है। इनकी कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे कि द गिफ्ट ऑफ मजाई, द लास्ट लीफ, द रैंसम ऑफ रेड चीफ। इनका जो डेथ है वो हुआ था 5 जून 1910 को। 1910 को 5 जून को इनका डेथ हुआ था, जब ये 47 साल के थे। इनका डेथ हुआ था न्यूयॉर्क सिटी, यूएस में। एक बॉलीवुड की मूवी है लुटेरा, रणवीर सिंह उसमें एक्टर हैं। उसमें रणवीर सिंह मेन लीड एक्टर हैं। वो मूवी का जो लास्ट का सीन है वो इनके शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ से इंस्पायर है। तो चलिए अब इनकी स्टोरी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर इस स्टोरी के सेटिंग की बात करें तो ये जो स्टोरी है वो पूरा सेटअप किया गया है ग्रीनविच टाउन में। एक ग्रीनविच नाम का विलेज है जो कि साउथ लंदन में है, इंग्लैंड के। ठीक है, तो ये स्टोरी उस समय की है जब न्यूमोनिया एपिडेमिक वहाँ पे चल रहा था। जिस तरह से आज हमारे पास कोरोना एपिडेमिक आते हैं, कोरोना है, उस समय उस जगह पर ग्रीनविच सिटी में न्यूमोनिया बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रहा था। उससे बचाव और उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे थे। तो ये स्टोरी उसी समय की है। दोस्तों, अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो इस हमारे शॉर्ट स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहली है सू जो कि एक यंग आर्टिस्ट है और वो अपने फ्रेंड जॉन्सी के साथ रहती है। और जो सेकंड कैरेक्टर है वो है जॉन्सी। वो भी एक यंग आर्टिस्ट है जो कि सू की फ्रेंड है। और जॉन्सी को ही न्यूमोनिया हो जाता है, लेकिन वो लास्ट में लास्ट लीफ की वजह से, जो कि एक आईवी प्लांट पे होता है, उसकी वजह से बच जाती है। और जो हमारे थर्ड कैरेक्टर हैं वह है अंकल बेरहम, या बहरम भी कह सकते हैं। वो एक 60 ईयर ओल्ड आर्टिस्ट हैं जो कि उनकी भी लास्ट में देहांत हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है बारिश में भीगने की वजह से, न्यूमोनिया की ही वजह से। लेकिन वो क्यों होती है वो हम स्टोरी में जानेंगे। तो चलिए अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है ग्रीनविच नाम के शहर से, जहाँ पे सू और जॉन्सी नाम की 2 दोस्त एक साथ रहती हैं। वो दोनों दोस्त आर्टिस्ट हैं जो कि एक पुराने मकान के 3rd फ्लोर पर रहती हैं। तो ये नवंबर का महीना चल रहा है, जहाँ पे जॉन्सी न्यूमोनिया से बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। जॉन्सी पूरा दिन अपने बिस्तर पर पड़े हुए बिना हिले डुले खिड़की से बाहर की ओर देखती रहती है। उसका तबीयत और ज़्यादा बिगड़ता जाता है। तो सू को जॉन्सी को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। फिर सू एक डॉक्टर को कॉल करती है, जो कि आके जॉन्सी को चेक करता है और बताता है कि जॉन्सी को न्यूमोनिया हो गया है। और डॉक्टर डेली बेसिस पे आता है, सू के कहने पे जॉन्सी को चेक करता है, लेकिन देखता है कि जॉन्सी के हेल्थ में, जॉन्सी के बीमारी में कोई भी सुधार नहीं होता है, कोई भी असर नहीं दिख रहा है दवाइयों का। फिर डॉक्टर सू को बताता है कि जॉन्सी की हालत इसलिए ऐसी हो गई है, इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो अब जीना ही नहीं चाह रही है। तो इसलिए दवाइयों का जॉन्सी पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। लेकिन फिर उसके बाद जॉन्सी को सही करने का सू ने सोचा कि मैं उसको कुछ आर्ट्स दिखाऊंगी, कुछ उसके फैशन के बारे में, कपड़ों के बारे में, ड्रेस के बारे में बात करूंगी, तो शायद जॉन्सी को थोड़ा इंटरेस्ट आए और वो अपने तबीयत को सही करने के लिए खुद भी सोचे। लेकिन वो जितनी भी ट्राई करती है, जितनी भी कोशिशें करती हैं, हमेशा शू असफल हो जाती है। जॉन्सी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसके बस मन में ये चल रहा होता है कि हमको एक दिन मर जाना है। वो खुद से अच्छी नहीं होना चाह रही है। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी शू जब सक्सेस नहीं होती है अपने कोशिश में, तो वो क्या करती है कि लाके, जब थक जाती है हर एक चीज़ से, तो ला करके अपनी ड्राइंग जो बोर्ड होता है उस पर अपने कुछ ड्राइंग्स बना रही होती है। फिर जॉन्सी को
जॉन्सी की कुछ बुदबुदाने की आवाज़ सू को सुनाई पड़ती है। तो सू जब ध्यान से सुनती है तो जॉन्सी कुछ गिनतियाँ गिन रही होती है, 12, 11, 10 ऐसे कर करके। फिर सू जाती है जॉन्सी के पास, वो चुपके से सुनती है। तो जॉन्सी सोच रही होती है अपने खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए कि जो आईवी प्लांट है उसके ऊपर कुछ पत्तियां लगी हुई हैं। तो उसमें 12 पत्तियां गिर चुकी, 12 पत्तियां उसमें बची हुई हैं, बाकी सारी गिर चुकी। फिर 11 बची हुई हैं, फिर 10 बची हुई हैं। और ऐसा कह कह के जब वो सोचती है अपने मन में, जॉन्सी अपने मन में वो बताती भी है सू से कि जिस दिन इस आईवी ट्री से सारी पत्तियां गिर जाएंगी उस दिन मेरी मौत हो जाएगी। ये बात अपने दोस्त को कहते हुए सुनकर सू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि जॉन्सी ने इतना सोच लिया है कि वो एक दिन मर जाएगी और वो जब सारे पत्ते आईवी के प्लांट से गिर जाएंगे। तो सू बहुत ज़्यादा ट्राई करती है जॉन्सी को, उसको दिलासा दिलाती है, उसको बहुत ज़्यादा कोशिश करती है बताने का कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुमको जीना पड़ेगा अपने दोस्त के लिए कुछ भी करके। लेकिन जॉन्सी के मन में बस एक चीज़ बैठ गई है कि जिस दिन लास्ट लीफ गिरता है उस दिन मेरी मौत हो जाएगी। खैर, दिन आगे बढ़ता है। सू जाती है सबसे लास्ट फ्लोर पे बेबस होकर के अपने एक पड़ोस के जो उनके अंकल हैं, अंकल बेरमन, उनको बताने। और यहीं पे हमारे कहानी के नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। तो वहाँ पे सू सारी बातें अंकल बेरमन को बताती है कि कैसे कैसे जॉन्सी बैठ के पूरा दिन अपने बेड पे लीव्स को गिनती रहती है आईवी प्लांट के, और वो जीना नहीं चाहती। वो बताती है कि लास्ट डे जब इसमें सारी लीव्स गिर जाएंगी तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम मर जाएंगे उस दिन। तो ये सारी बातें जब अंकल बेरमन सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं इस बात की कि जॉन्सी एकदम इमेच्योरिटी वाली बातें कर रही है, वो बड़ी नहीं हुई है क्या, मतलब बहुत ज़्यादा बातें अपने आप से वो करते हैं, वो सू को भी कहते हैं। तो खैर, सू वहाँ से चली जाती है। अंकल बेरमन के बारे में आपको मैं बता दूं तो अंकल बेरमन का एक सपना था हमेशा से कि वो एक ऐसा आर्ट बनाना चाहते थे जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। वो कहते थे हम सबसे कि मैं एक दिन ऐसा मास्टरपीस बनाऊंगा जिससे लोगों की जानें बचेंगी। वो हमेशा इस कोशिश में लगे रहते थे। लेकिन 60 साल गुजरने के बाद भी अफसोस इस बात की थी उनको कि वो आज तक ऐसा कोई भी मास्टरपीस नहीं बना पाए थे। खैर, तो उन्होंने कुछ ऐसा तरकीब निकाला था जिससे जॉन्सी की जान बचाई जा सके। लेकिन उसी रात क्या हुआ कि बहुत तेज़ी से एक आंधी और तूफान चल रहा था, और चूँकि ये सितंबर का महीना था तो हल्की फुल्की ठंड भी शुरू हो गई थी। और इंग्लैंड के साइड में, जो कि हमारे वेस्ट कंट्रीज़ हैं, उन जगहों पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है हमेशा से। तो जॉन्सी ने ये सोचा कि इस आंधी और तूफान में तो वो सारे पत्ते गिर ही जाएंगे किसी भी हाल में, और जैसे ही सारे पत्ते गिर जाएंगे अगले दिन मेरी मौत हो जाएगी। तो क्या हुआ, रात बीती, रात भर आंधी चली, तूफान चली, खूब बारिश हुआ। सू ने भी सोचा शायद सारे पत्ते गिर जाएं, इसलिए वो खिड़की को ढक देती है। लेकिन जॉन्सी उनसे कहती है कि नहीं, खिड़की को ढको नहीं, खिड़की पर से पर्दे हटाओ, मुझे देखना है कि पत्तियाँ कितनी बची हैं सुबह के टाइम पे। सुबह होता है, जॉन्सी अपने हाथ से ही सारी वो जो उस पर पर्दे लगे हुए होते हैं उसको हटाती है। लेकिन जॉन्सी देखकर ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है कि उस पर अभी भी एक पत्ता चिपका हुआ है आईवी प्लांट पे। तो उसको एकाएक शौक लगता है। वो ये बात सू को बताती है जा करके कि अभी भी उस पर एक पत्ती लगी हुई है। इतने आंधी और तूफान के बाद सू भी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सू भी देखती है कि हाँ, वहाँ पे एक पत्ता तो लगा हुआ है। तो जॉन्सी इन सारे इंसिडेंट्स को देखकर ये सोचती है कि जब इतनी भी आंधी तूफान में एक पत्ता नहीं गिरा, ये पत्ता बचा रह गया, तो हमारे इस जीवन में कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी कठिनाइयाँ हो, मैं कितनी भी बीमार हूँ, मैं भी जी सकती हूँ, मैं भी जीवित रह सकती हूँ। तो उस लास्ट लीफ को देख करके एक इंस्पिरेशन आती है जॉन्सी के मन में खुद ज़िंदगी जीने की। और फिर उसके बाद वो सूप वगैरह लेके पीने लगती है जिससे कि वो जल्दी सही हो जाए। फिर डॉक्टर्स आते हैं, देखते हैं जॉन्सी को, और वो सू को ये बात बताते हैं कि हाँ, ये अब थोड़ा सा ठीक हो रही है, इनकी तबीयत में सुधार हो रहा है क्योंकि ये जीना चाहती है। खैर, ऐसे 1-2 दिन बीतते हैं तो सू ये खुशखबरी देने अंकल बेरमन को जाती है नीचे। तो नीचे जाते ही तो किसी से उसको पता लगता है कि अंकल बेरमन न्यूमोनिया की वजह से मर गए हैं, क्योंकि वो पिछले 2 दिन से बीमार थे। तो सू उनसे कहती है कि मैं 3-4 दिन पहले उनसे मिली थी तो वो बीमार नहीं थे, ऐसा कैसे हो गया। तो किसी ने बताया कि उसी रात को वो कहीं पे सीढ़ी लेकर के गए थे, बहुत ज़्यादा भीग जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बात सू जाकर के जॉन्सी को बताती है कि अंकल बेरमन की न्यूमोनिया से मौत हो गई है बहुत ज़्यादा भीगने की वजह से।
तो जॉन्सी को शायद थोड़ा सा शक होता है, संदेह होता है इस बात पे कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो अभी बहुत जल्दी बीमार पड़े थे, जब मैं इतना दिन जी सकती हूँ तो वो भी कुछ दिन जी ही सकते हैं। तो वो क्या करती है, वो उस आर्ट को सू से कहती है कि उसको जाके ज़रा देखो जो चिपका हुआ है उस पर। तो सू जाती है वहाँ पे, देखती है कि वो एक ड्राइंग होता है, कोई रियल लीफ नहीं होती है वो सिर्फ एक ड्राइंग होता है जो वहाँ पे चिपका हुआ होता है। तो इस बात को देख करके सू उनसे कहती है, जॉन्सी से, कि आखिरकार अंकल बेरमन जो कि हमेशा से एक मास्टरपीस बनाना चाहते थे जिससे लोगों की जानें बचाई जा सके, उन्होंने एक ऐसा मास्टरपीस बना ही लिया जिससे तुम्हारी जान बच गई। और इतना कहने के बाद ये कहानी एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये कहानी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।